रतन टाटा, एक ऐसा नाम जो इंटेग्रिटी, विजन और इंडिया की प्रोग्रेस के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट का दूसरा नाम है। एक यंग इंजीनियर से टाटा ग्रुप के हेल्म तक का उनका सफर वैल्यूज ड्रिवन लीडरशिप की पावर को दिखाता है। रतन टाटा की लाइफ स्टोरी सिर्फ बिजनेस एक्यूमेन के बारे में नहीं है, ये एम्पैथी, रेजिलियंस और अपने देश की पोटेंशियल में गहरे विश्वास के बारे में है। इलस्ट्रियस टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा की परवरिश ने उनमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गहरी भावना पैदा की। उनका सफर एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि सक्सेस अपने ट्रूएस्ट सेंस में सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, बल्कि दुनिया पर आपके पॉजिटिव इंपैक्ट से मापी जाती है। रतन टाटा का बचपन प्रिविलेज और ह्यूमिलिटी, हार्ड वर्क जैसी वैल्यूज दोनों से घड़ा था। 1937 में जन्मे उन्होंने इंडिया की आजादी के टुमल्चुअस पीरियड और नेशन बिल्डिंग के शुरुआती साल देखे। इन एक्सपीरियंसेस ने उन पर एक गहरा निशान छोड़ा, जिससे उनमें देशभक्ति की गहरी भावना और इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने की इच्छा पैदा हुई। मुंबई में अपनी अर्ली एजुकेशन के बाद रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की हायर स्टडीज की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एक एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। अब्रॉड में बिताए इन फॉर्मेटिव ईयर्स ने उन्हें ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स से रूबरू कराया और उनकी लीडरशिप स्किल्स को निखारा, उन्हें आगे आने वाले चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स के लिए तैयार किया। 1960 के दशक की शुरुआत में इंडिया लौटकर रतन टाटा टाटा ग्रुप में शामिल हो गए, जो स्टील, टेक्सटाइल्स और दूसरे कोर इंडस्ट्रीज में फैला हुआ एक बड़ा कंग्लोमेरेट था। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस हासिल की और ग्राउंड लेवल से बिजनेस की इंट्रिकेसीज को समझा। ये हैंड्स ऑन अप्रोच उनकी शार्प इंटेलेक्ट और स्ट्रेटेजिक विजन के साथ मिलकर उन्हें ग्रुप में जल्दी ही पहचान दिलाई। स्ट्रगलिंग डिविजन्स को टर्न अराउंड करने में रतन टाटा की अर्ली सक्सेसेस ने उनकी लीडरशिप पोटेंशियल दिखाई और टाटा ग्रुप के हेल्म तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया। 1991 में रतन टाटा ने इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौरान टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला। उन्होंने ग्रुप को चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप के हिसाब से ढालने की जरूरत को पहचाना और उसे बोल्डली ग्लोबलाइजेशन और इनोवेशन की तरफ मोड़ा। उनकी लीडरशिप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS पब्लिक हुई और एक ग्लोबल IT जायंट बनी। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर और टेटली टी जैसे आइकॉनिक इंटरनेशनल ब्रांड्स के एक्विजिशन का नेतृत्व किया, जिससे टाटा ग्रुप एक ट्रूली ग्लोबल प्लेयर में ट्रांसफॉर्म हो गया। चेयरमैन के रूप में रतन टाटा का कार्यकाल ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के एक रिमार्केबल पीरियड से भरा रहा, जिसने ग्रुप की पोजीशन को इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड और वैल्यूएबल कंपनीज में से एक के रूप में सॉलिडिफाई किया। सेक्शन 5, इंटेग्रिटी और एम्पैथी के साथ लीड करना। रतन टाटा की लीडरशिप बिजनेस एक्यूमेन से कहीं आगे थी। ये इंटेग्रिटी, एम्पैथी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी उनकी पर्सनल वैल्यूज में गहराई से रूटेड थी। वे एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में विश्वास रखते थे और हमेशा अपने एम्प्लॉइज और उन कम्युनिटीज की वेलबींग को प्रायोरिटाइज करते थे जहां टाटा ऑपरेट करता था। उनकी लीडरशिप स्टाइल ह्यूमिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और दूसरों की वेलफेयर के लिए जेन्युइन कंसर्न से भरी थी। एथिकल कंडक्ट और सोशल गुड के प्रति रतन टाटा के अनवेवरिंग कमिटमेंट ने इंडिया और दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स के लिए एक पावरफुल एग्जाम्पल सेट किया, ये दिखाते हुए कि कंपैशन और प्रॉफिट साथ साथ चल सकते हैं। सेक्शन 6, इनोवेशन के जरिए इंडिया को एम्पावर करना। टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में स्टॉन्च बिलीवर रतन टाटा ने पूरे टाटा ग्रुप में इनोवेशन को चैंपियन किया। उन्होंने इंडिया के यूनिक चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत को पहचाना और हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग जैसे एरियाज में अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट को एनकरेज किया। दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नानो का लॉन्च मैसेस तक इनोवेशन को एक्सेसिबल बनाने के उनके कमिटमेंट को दर्शाता है। रतन टाटा का विजन प्रोडक्ट से आगे बढ़कर सोशल इनोवेशन तक फैला था। टाटा ग्रुप के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम्युनिटीज को एम्पावर करने और एक ज्यादा इक्विटेबल और प्रॉस्पेरस इंडिया बनाने के लिए करते थे। सेक्शन 7, एक बिजनेस आइकॉन का फिलैंथ्रोपिक हार्ट।
रतन टाटा की लेगेसी बोर्डरूम से बहुत आगे तक फैली है। एक डेडिकेटेड फिलैंथ्रोपिस्ट, वे प्रेसिंग सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अपनी वेल्थ और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने में यकीन रखते थे। उनकी लीडरशिप में इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस में से एक टाटा ट्रस्ट्स ने अपनी रीच एक्सपैंड की, पॉवर्टी एलिविएशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन और डिजास्टर रिलीफ पर फोकस करते हुए। वेरियस चैरिटेबल कॉजेज के लिए उनके पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशंस उनकी जेनरोसिटी और कंपैशन को दर्शाते हैं। रतन टाटा के फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स इस बिलीफ का प्रमाण है कि ट्रू सक्सेस दूसरों की लिव्स में मीनिंगफुल और लास्टिंग डिफरेंस लाने में है। सेक्शन 8, रिटायरमेंट और कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस। 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से रिटायर होने के बाद भी रतन टाटा बिजनेस वर्ल्ड में एक इन्फ्लुएंशियल फिगर और सोशल इश्यूज पर एक रिस्पेक्टेड वॉइस बने रहे। उन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करना, इनोवेटिव स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए एडवोकेट करना जारी रखा। ग्लोबल ट्रेंड्स, एथिकल लीडरशिप और सोसाइटी में बिजनेस के रोल पर उनके इनसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। रतन टाटा के पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के उनके इंड्यूरिंग पैशन का प्रमाण है। सेक्शन 9, पर्पस की एक इंड्यूरिंग लेगेसी। रतन टाटा की लाइफ और वर्क इंटेग्रिटी, कंपैशन और नेशन बिल्डिंग के प्रति डीप रूटेड कमिटमेंट की वैल्यूज को एम्बॉडी करते हैं। एक यंग इंजीनियर से ग्लोबली रिस्पेक्टेड बिजनेस लीडर तक का उनका जर्नी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और सीजन्ड एग्जीक्यूटिव्स दोनों के लिए इंस्पिरेशन है। सिर्फ एक बिजनेस आइकॉन से बढ़कर रतन टाटा एथिकल लीडरशिप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीकन है। हमें याद दिलाते हैं कि ट्रू सक्सेस दुनिया पर हमारे पॉजिटिव इंपैक्ट से मापी जाती है। उनकी लेगेसी जनरेशंस को बड़े ड्रीम्स देखने, पर्पस के साथ काम करने और दुनिया में मीनिंगफुल डिफरेंस लाने के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर करती रहेगी।